हेलो एवरीवन, हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं चरस एग्जाम वाली। इसमें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपनी कॉपी लिखिए जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो समझ शिक्षा एग्जाम में सेक्शन ए में एक क्वेश्चन पूछा गया डी वाला, जिसमें आपसे पूछा गया कि सात तत्वों का सिद्धांत क्या होता है। पिथ एंड पाथ, पिथ एंड पाथ, डॉक्टर ऑफ पिथ एंड पाथ, मतलब चार तत्वों का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो आइए कॉपी पे चलते हैं। हम आपसे बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जब भी लिखने का प्रयास करिए या कॉपी लिखिए तो आप ऊपर से एक या दो लाइन छोड़ के उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ डालिए। ठीक है, आप हमेशा हम आपसे बता रहे हैं कि आप ये वाला जगह इसको अवॉइड करें लिखने से, और पीछे भी थोड़ी सी जगह आप अवॉइड करें लिखने के लिए। ठीक है, आप प्रश्नोत्तर संख्या बहुत बड़ा भी नहीं लिखेंगे जिससे एग्जामिनर को लगे कि आप सिर्फ जो है कॉपी भरना चाह रहे हैं। तो आप इस प्रकार से भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखने का प्रयास नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप बस एक लाइन में लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या ये। अगर आपके पास स्केच है, मार्कर है, तो आप उससे लिखने का प्रयास करिए या फिर पेन से, ब्लैक पेन से लिखने का प्रयास करिए। एग्जाम में आप हमेशा ब्लैक पेन, ब्लू पेन और स्केच का यूज करेंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा गया है सार और तत्व का सिद्धांत क्या है, या डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ठीक है, तो आपने एक हेडिंग डाला, उसको अंडरलाइन किया, नीचे लिखते हैं। लिखा गया है कॉपी में, जब एक विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि दूसरे विधानमंडल के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण करती है तो इस बात का अवधारण करने के लिए कि प्रश्नगत विधायक उस विधानमंडल के अधीन आता है या नहीं जिसने उसे बनाया, न्यायालय सार तत्व के सिद्धांत को लागू करता। ठीक है, यदि विधानमंडल, यदि विधान सारवान रूप से या विधान का वास्तविक उद्देश्य ऐसे विशेष संबंध है जिस पर वह विधानमंडल विधि बनाने के सक्षम है तो उसे विद्यमान घोषित किया जाएगा, भले ही वह दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर आंशिक रूप से अतिक्रमण करता हो। ठीक है, मतलब सार तत्व का इसमें लिखा है कि अगर एक विधानमंडल कोई विधि बना रहा है और वह आंशिक रूप से दूसरे विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस विधानमंडल के बनाने के उद्देश्य को देखती है, और अगर उसका उद्देश्य लगता है कि जिसने बनाया उसके अधिकार क्षेत्र में था, वह उस विषय पर भी बनाया, तो अधिनियम वैध माना जाता है। ठीक है, कॉपी अच्छी लिखी गई है। इसके बाद हमने लिखा दो लिखा, इसके बाद हमने लिखा केस का नाम, एक केस। आप प्रयास करिएगा ऐसे लिख रहे हैं, केस प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना AR 1974। केस लिखने के बाद आप अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा, इससे लगे कि आपने केस लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे आप यहाँ खत्म हुआ, इसके बाद एक लाइन छोड़ के तत्काल में बच्चे ने केस लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ दो या तीन लाइन ना छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप दो तीन लाइन छोड़ रहे हैं तो वो लगता है कि बच्चे ने सिर्फ कॉपी भरने का प्रयास किया है, तो आप ऐसा ना करिएगा। ठीक है, आइए मामले पे आते हैं, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलना। इस मामले में बंगाल विधानमंडल ने ऋण व व्यापार नियंत्रित करने के लिए मनी लैंड एक्ट 1940 पारित किया। ठीक है, बंगाल विधानमंडल ने ऋण और व्यापार का नियंत्रण करने के लिए मनी लैंड एक्ट पारित किया। आप इसको मनी लैंड एक्ट जो या तो ब्लैक पेन से लिखिएगा या तो हाईलाइट करिएगा। ठीक है, इस अधिनियम ने बंगाल प्रांत में ऋण पर ब्याज दर की सीमा निर्धारित कर दी। ठीक है, जिससे ऋणदाता संविदा करके भी अधिक ब्याज नहीं ले सकते थे। बंगाल ने एक एक्ट बनाया, बंगाल मनीलैंड एक्ट 1940, जिसके अधीन ऋणदाता जो है अधिक ब्याज लेके भी ऋणदाता संविदा करके भी अधिक ब्याज नहीं ले सकते। ठीक है, आगे ये वादी जो कि एक ऋणदाता था ने इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी कि वह बंगाल विधानमंडल की विधायी शक्ति से बाहर है। ऋणदाता ने या वादी ने इस आधार पर चुनौती की जो अधिनियम बनाया गया वो बंगाल विधानमंडल की विधायी शक्ति से बाहर है, क्योंकि वह संघ सूची में वर्णित विषय वचन पत्र का अतिक्रमण करता है। अब वर्णित विषय आप इसको हाईलाइट करें, संघ सूची में और वचन पत्र इसका अतिक्रमण कर रहा है, क्योंकि बंगाल विधानमंडल ने बिल बनाया कि आप संविदा द्वारा भी अधिक ब्याज नहीं ले सकते, और जो संविदा है वचन पत्र ये संघ सूची का विषय है। तो विधानमंडल, अब बंगाल विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संघ सूची में वर्णित विषय का अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो वादी ने कहा कि ये चूंकि संघ सूची में वर्णित विषय वचन पत्र का अतिक्रमण है, जिस पर केवल ऋणदाता, केवल केंद्र या संसद, ठीक है, यहाँ पे केवल संसद, जिस पर केवल संसद ही बिल बना सकती है। ठीक है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिनियम विधानमंडल की शक्ति के अधीन है, क्योंकि इसका सार तत्व या मुख्य उद्देश्य राज सूची में वर्णित विषय ऋण व ऋणदाता, इसको आप हाईलाइट करिए, ऋण व ऋणदाता से था, भले ही या आंशिक रूप से संघ सूची के विषय वचन पत्र से का अतिक्रमण करता हो। ठीक है, आप दोनों ये देखिए, न्यायालय ने कहा कि जो बंगाल विधानमंडल ने अधिनियम बनाया उसका विषय राज सूची के विषय ऋण व ऋणदाता संबंधी है, भले ही वार्षिक रूप से वचन पत्र या संविधा का अतिक्रमण करता हो। ठीक है, तो बच्चे ने पहले परिभाषा लिखी, उसके बाद एक केस लिख के इसको समझा दिया था। ठीक है,
तो लिखने का प्रयास अच्छा हुआ, काफी अच्छी लिखी गई है, 3 नंबर का, तो इसमें आपको 3 नंबर, 3 के तीनों नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, आप प्रयास करिएगा। फिर से बता रहे हैं कि आप इधर एक अंडरलाइन करिएगा या जगह छोड़िएगा और इधर लिखना अवॉइड करिएगा, और साथ में इधर भी ये जगह आप अवॉइड करिएगा लिखने के लिए, इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपकी कॉपी यहाँ खत्म हो रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पास इतना स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, फिर भी हम जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो अगले पेज से करेंगे, ना कि हम जो है यहाँ से अगला क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास कॉपी में पर्याप्त संख्या है, आपको कॉपी भी भरनी होती है। ठीक है, अब अगर इसमें आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछिएगा, या कोई अगला क्वेश्चन आप क्या जानना चाहते हैं उस बारे में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।